गांधी की कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ये समझिए कि आपने उस बात को समझने की अभी समझ डेवलप नहीं की है। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा होगा, मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गांधी ने जो कहा, अगर आप उसको गलत समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि यार ये आदमी ने क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात कह दी, तो समझिए कि आपको वो समझ उस चीज़ को समझने की अभी डेवलप नहीं हुई है। मैं गांधी का बड़ा क्रिटिक था शुरू में, जब 8th 9th में पढ़ता था। मैं रेलवे स्टेशन पे मैंने गांधी जी का एक कोट पढ़ा, आपने भी देखा होगा, टिकटलेस कम्यूटिंग को रोकने के लिए गांधी का मंत्र, कि मैं अगर ब्रिटिश सरकार को एडवाइस कर पाता तो उनको कहता कि सिटीजन्स को ये अनाउंस कर दीजिए कि जब तक आप टिकट नहीं लेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो मैं बरसों तक सोचता था कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, मेरे जैसा आदमी तो टिकट लेगा नहीं तो कभी ट्रेन चलेगी नहीं। 15, 17, 18 बरस के बाद जब मैं पहली बार यूरोप गया तो मैंने देखा बस में लोग को चढ़ते हुए और लोग स्वैप कराते हैं, कोई वहाँ कंडक्टर होता नहीं है। तो उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि यार इमेजिन करो, उस आदमी ने इस चीज़ को 100 बरस पहले सोचा था कि अगर बस चलनी है तो आप आइए और खुद से अपना टिकट दिखाइए और कोई पूछता नहीं है, आप चढ़िए उतरिए। एंड दैट डे एंड आई ट्राई टू रीड एवरीथिंग व्हाट आई कुड हैव लेड माय हैंड ऑन अबाउट गांधी। और जो बात समझ में नहीं आती है तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अभी उस चीज़ को समझने की मेरी में क्षमता वो डेवलप नहीं हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये द पैरेलल लाइफ्स पढ़िएगा तो कई लोग कहते हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस होते तो ये हो जाता, पटेल होते तो ये हो जाता। उस आदमी ने क्यों नेहरू को चुना, मैं कोई नेहरू का फ़ैन हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक रैशनल आपको समझ में आएगा। और गांधी को पढ़िए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उससे बेहतर कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पैदा हुआ नहीं धरती पे।